नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में इतिहास के पन्नों को थोड़ा अलग नजरिए से डिकोड किया जाएगा। विषय है इटर्नल शील्ड्स, 5 टाइटन्स हु डिफाइंड इंडियन वैलर, यानी भारत के वो 5 महान योद्धा जिन्होंने अपने अदम्य साहस से पूरा का पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। इस सफर के जरिए उन ऐतिहासिक हस्तियों के जीवन को करीब से समझा जाएगा जिनके सर्वोच्च बलिदान ने सदियों तक भारत को एक नई दिशा दी। देखा जाए तो ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहद शानदार तरीका है कि कैसे किसी का अदम्य साहस एक पूरे राष्ट्र की नींव रख सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आना लाजमी है। आखिर वो कौन लोग थे जिनके अंतिम और सर्वोच्च बलिदानों ने आधुनिक स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया? क्योंकि सच तो यह है कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो रातों रात मिल गई हो। इन महान योद्धाओं के इतिहास में गहराई से गोता लगाने पर इस राष्ट्र की नींव और उसके निर्माण की एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प समझ मिलती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि अदम्य साहस वाले ये लोग असल में कौन थे। तो आज के इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहने वाला है। पहला, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। दूसरा, डिफाइंग द मुगल एम्पायर। तीसरा, द सिख एम्पायर्स राइज। चौथा, द रिवोल्ट ऑफ 1857। और आखिर में पांचवा, द मॉडर्न रेवोल्यूशनरीज। ये पूरी संरचना हमें क्षेत्रीय स्तर के प्रतिरोध से लेकर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए सीधे संघर्ष तक का सफर तय कराएगी। 350 सालों से भी ज्यादा का ये इतिहास सोचने वाली बात है। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ये सफर शुरू होता है 1576 के हल्दी घाटी युद्ध से, फिर 1630 में शिवाजी का जन्म, 19वीं सदी का सिख साम्राज्य, 1857 की वो मशहूर क्रांति और फिर 1931 में एल्फ्रेड पार्क की घटना। देखा जाए तो ये भारत में प्रतिरोध के अलग अलग युगों की एक बहुत ही स्पष्ट और रोमांचक समय रेखा है। चलिए अपनी कहानी के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। यहां बात होगी महाराणा प्रताप के अडिग स्वाभिमान की। 16वीं सदी की बात है। उस वक्त मुगल साम्राज्य पूरे भारत में जंगल की आग की तरह तेजी से फैल रहा था। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की कल्पना की जाए तो एक तरफ मुगलों की वो विशाल और भारी भरकम शाही सेना थी और दूसरी तरफ मेवाड़ की बहुत ही छोटी लेकिन अविश्वसनीय रूप से जुझारू सेना। इन दोनों ताकतों के बीच का भारी अंतर ही ये बताता है कि महाराणा प्रताप का साहस सिर्फ सैनिकों की गिनती पर नहीं बल्कि उनके दृढ़ संकल्प पर टिका था। ये युद्ध सच में बेहद भयंकर था। और इसी भयंकर लड़ाई के बीच एक ऐसा किस्सा आता है जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक, जो खुद गंभीर रूप से घायल था लेकिन फिर भी अपने राजा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल लाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उस असीम वफादारी का प्रतीक है जो इस संघर्ष से जुड़ी थी। इसके बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर अपना कड़ा संघर्ष जारी रखा। मतलब घास की रोटियां खाना मंजूर था लेकिन एक विशाल साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करना बिल्कुल भी नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, डिफाइन द मुगल एम्पायर। और यहां जिक्र आता है शिवाजी महाराज और उनकी बेजोड़ रणनीतिक बुद्धि का। साल 1630, शिवनेरी का किला जहां शिवाजी का जन्म हुआ। ये एक ऐसे नेता थे जिनकी पूरी पहचान उनके भीतर कूट कूट कर भरी देशभक्ति से होती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो थी गुरिल्ला युद्ध की नीति। एक बहुत बड़ी दुश्मन सेना को हराने के लिए छुपकर अचानक हमला करना और पलक झपकते ही तेजी से पीछे हट जाना। ये युद्ध सिर्फ तलवारों या शारीरिक बल के भरोसे नहीं लड़ा गया बल्कि इस बेजोड़ रणनीतिक बुद्धि से लड़ा गया। इसी के दम पर कई किले जीते गए और एक विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। ये भारी ताकत के ऊपर दिमाग की एक शानदार जीत थी। दिमाग से लड़ने वाली ये बात अफजल खान वाले प्रसंग में एकदम सटीक बैठती है। अफजल खान ने मुलाकात के दौरान धोखा देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी महाराज वो तो इस जाल के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार बैठे थे। उन्होंने अपनी गजब की बुद्धि और सावधानीपूर्वक की गई तैयारियों से उस बड़े खतरे को वहीं उसी पल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारा तीसरा अध्याय हमें ले चलता है द सिख एम्पायर्स राइज की ओर। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। 19वीं सदी में पंजाब में एक बेहद शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरा आधुनिक सिस्टम खड़ा कर दिया था। इसके मुख्य स्तंभ क्या थे? सबसे पहले आधुनिक हथियारों और बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ एक मॉडर्न सेना। दूसरा, धार्मिक समानता की बहुत ही सख्त नीतियां जहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। और तीसरा, पंजाब की जबरदस्त आर्थिक समृद्धि।
उनका ये समावेशी और आधुनिक दृष्टिकोण इतना सफल रहा कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य भी इस शानदार सेना से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बिल्कुल सच। अब आते हैं चौथे अध्याय पर, द रिवोल्ट ऑफ 1857, रानी लक्ष्मीबाई का वो अंतिम और भीषण संघर्ष। 1857 ये वो साल था जब पूर्ण ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के खिलाफ एक सीधा और हिंसक प्रतिरोध शुरू हुआ। हाथ में नंगी तलवार लिए, छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर कसकर बांधे हुए, घोड़े पर सवार होकर पूरी शक्ति से लड़ना, ये किसी फिल्म का कोई एक्शन सीन नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की एक बिल्कुल असली और बहुत ही पावरफुल छवि है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को कब्जे से बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। उनका ये डटकर सामना करना आज भी बेतहाशा साहस और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। और आखिर में हमारा 5वां अध्याय, द मॉडर्न रेवोल्यूशनरी, चंद्रशेखर आजाद और आजादी के लिए उनका वो बेतहाशा जुनून। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते आजादी का जुनून अपने एकदम चरम पर था। मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि चंद्रशेखर आजाद की एक अटल कसम थी। आजाद इसी जुनून के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे, और ये कोई खोखली बात नहीं थी। इसी अटल सिद्धांत ने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ उनके कई बड़े और साहसिक ऑपरेशनों को दिशा दी। उनके लिए किसी भी कीमत पर समझौता करना पूरी तरह से नामंजूर था। और यही अटल कसम हमें ले जाती है साल 1931 में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का वो मंजर, जब आजाद चारों तरफ से पुलिस बलों से पूरी तरह घिर चुके थे। बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अपनी उस आखिरी कसम को निभाते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को गोली मारना चुना। ये सर्वोच्च बलिदान उसी अदम्य इच्छा शक्ति का एक बेहद शक्तिशाली प्रमाण था। सच में ऐसा हौसला कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो अगर इन 5 महान ऐतिहासिक योद्धाओं की कहानियों को एक साथ डिकोड किया जाए तो 3 बहुत ही साफ और बड़ी सीख निकलकर सामने आती हैं। पहला, नेवर फियर द ऑपोजिशन, यानी विपक्ष या दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, कभी डरना नहीं चाहिए। दूसरा, नेवर बो डाउन टू इनजस्टिस, अन्याय के सामने कभी किसी भी हाल में झुकना नहीं। और तीसरा, लिव फुली फॉर द नेशन, अपना जीवन पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित करना। इन सिद्धांतों ने महज इतिहास ही नहीं बनाया, बल्कि भारत की एक स्थायी और शक्तिशाली सांस्कृतिक पहचान को भी गढ़ा है। इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे रह जाता है। इन 5 ऐतिहासिक योद्धाओं के वो अदम्य गुण आज के आधुनिक पहचान को किस तरह से आकार दे रहे हैं? 350 सालों के इस असाधारण साहस और प्रतिरोध का आज के आधुनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे अतीत की ये अदम्य ताकतें आज भी एक पूरे राष्ट्र के भविष्य को दिशा दे रही हैं। इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।